हाँ बच्चों, क्लास 10th में हम लोग विशिष्ट कोण जैसे 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश से संबंधित सवालों को अब हल करेंगे। यही मान दिए रहेंगे, इनका मान जोड़ घटाव संबंधी तमाम प्रश्न हैं और उसमें हम इनको हल करेंगे। भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा भाग, यही चारों इसमें चलेगा। कर्ण का गुणा भी चलेगा, कर्ण का भाग भी चलेगा। इतना जिसको आता है ये प्रश्नावली आ जाएगी। सारणी के मानों का प्रयोग इसमें हमको करना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्या कहता है? sec 45 अंश का मान ज्ञात कीजिए। sec 45 अंश का मान, तो sec 45 किसका उल्टा होता है, किसका व्युत्क्रम होता है? कास का। तो अब हम इसको नहीं याद है तो हम कास वाले बदल लेते हैं। तो कास थीटा बराबर 1/sec थीटा। ठीक, तो कास थीटा बराबर 1/sec 45 अंश। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं या sec 45 अंश बराबर 1/cos 45 अंश। यहां 45 लिख दो। ये अरे भाई देखो, sec 45 अंश का मान कह रहे हैं बताना है, हमको याद नहीं है, हमको कास वाला याद है। तो हम कहेंगे sec का उल्टा कास होता है, तो कास थीटा बराबर 1/sec थीटा। ठीक, तो कास 45 अंश का मान 1/sec 45 अंश का मान हुआ। अब क्या हुआ? sec 45 अंश उल्टा लिख दिए बराबर 1/cos 45 अंश। यही कर सकते थे, यही कर सकते थे। ठीक, तो अब जो है क्या हुआ? cos 45 अंश का मान क्या होता है? 1/√2। ये अब देख रहे हो यहां भिन्नों का मामला हुआ। ये 1/√2 हमारा सेट है, पहले से इसका मान हम लाए हैं। यह एक अकेला पड़ रहा है, तो अंश हर की एक जोड़ी नीचे वाली सेट है। ये एक अकेला बचा, तो एक अकेला जब होता है या कोई भी अकेला होता है तो अंश होता है। इसका मतलब यहाँ 1/1 लिख दे, एक का हर एक छिपा हुआ है, तब चारों हो जाएंगे 1/1/1/√2। चलो हम लिख ही देते हैं 1/1/1/√2। अब ये बटे एक बटा हुआ तो नीचे वाली भिन्न उलट की गुणा कर दी जाती है। 1/1 गुणे √2/1, ये सब कट गया, बराबर क्या आ गया? √2। तो sec 45 अंश का मान आ गया √2। इस तरीके से हमको याद नहीं है sec 45 का, लेकिन हम जानते हैं कि कास का उल्टा होता है, तो कास वाले में सेट कर लिया, ये मान आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है tan 60 अंश का मान बताओ। तो tan 60 अंश का मान ये होता है बराबर √3। याद करने वाला ही मान है, tan 60 अंश का डायरेक्ट हम लोग निकाल लिए। ठीक, अब सवाल नंबर 3 में क्या कहता है? 3 में कहता है tan थीटा बराबर 1/√3, तब थीटा का मान ज्ञात कीजिए। tan थीटा बराबर 1/√3। ठीक, तो थीटा का मान बताना है। एक कैलकुलेशन में यहाँ अब नई चीज हम बताएंगे,
वो पीछे नहीं बताई गई है। इसमें ऐसा होता है, अगर दोनों तरफ tan tan हो गया, दोनों तरफ sin sin हो गया, दोनों तरफ cos cos हो गया, छह में से दोनों तरफ एक ही चीज है, तो समझो एक चीज कट जाती है। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि यहाँ तो tan थीटा है और यहाँ कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, 1/√3 है, तो ऐसा कुछ करें कि ये tan के रूप में आ जाए। तो हम कहेंगे 1/√3 का मान tan क्या होता है, 30 अंश। 1/√3 का मान सारणी के हिसाब से tan 30 अंश। देखो साइन का याद रखो, कास का बन जाता है, tan का थोड़ा याद रखो, नहीं साइन बटे कास करके बताए थे, घबराओ नहीं, इसमें अभ्यास करते रहो, हो जाए। तो हम लिखेंगे tan थीटा बराबर tan 30 अंश। ठीक, 1/√3 का मान क्या हुआ, tan 30 अंश, और ये tan 30 अंश के बजाय काट 60 अंश भी हो सकता है, लेकिन यहाँ tan है, यहाँ हमको tan ही बनाना है। काट लिख देंगे, tan काट में कट नहीं पाएगा। अब क्या हुआ, दोनों तरफ tan tan समझो एक तरीके से छूट गया, बराबर है, दोनों तरफ tan tan है, तो tan tan छूट गया, थीटा बराबर 30 अंश, इसलिए थीटा बराबर 30 अंश। ये उत्तर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4, ये एक तरकीब लगानी है। कहता है कि cos 60 अंश गुणे sin 60 अंश का मान ज्ञात करो। cos 60 अंश गुणे sin 60 अंश। अब इसमें क्या होता है कि मान इसका सारणी वाला कुछ याद रहना चाहिए। तो cos 60 का मान होता है 1/2, इसका मान हो गया 1/2, गुणे sin 60 का अंश का मान √3/2 होता है, √3/2। ठीक, तो बराबर आ गया √3/4, √3/4। ये सवाल नंबर 4 का मान आ गया। अब सवाल नंबर 5, कुछ अब क्वेश्चन बड़े हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि थीटा बराबर 30 अंश, तब सिद्ध कीजिए sin 2 थीटा बराबर √3/2। थीटा बराबर 30 अंश, 30 अंश, तब sin 2 थीटा बराबर √3/2। sin 2 थीटा बराबर √3/2। ठीक, ये हमको लाना है। यहां देखो 2 थीटा हो गया, थीटा में गुणा करके 2, 3, 4 कुछ भी कर सकते हो, θ/2 कर सकते हो, लेकिन कभी थीटा का स्क्वायर नहीं होगा। हम एक तरीका बता दे रहे हैं लिखने का, 2 sin थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर 2 थीटा। इस तरीके से 2 हो या 3 हो या ना हो, थीटा होगा, स्क्वायर करना होगा, थीटा के स्क्वायर नहीं होगा, वो साइन के ऊपर स्क्वायर लगेगा। 2 या 3 या 4 थीटा के बगल लगेगा गुणा में। ऐसा लिखने का तरीका है। तो थीटा बराबर 30 अंश दिया है, तो हम लिखेंगे, इसलिए साइन 2 गुणे 30 बराबर लेफ्ट हैंड साइड, छोटा सवाल है, लेफ्ट हैंड साइड एक सिद्ध करना है, तो साइन हो गया 60 अंश और साइन का मान होता है √3/2।
दो 60 अंश में बराबर राइट हैंड साइड। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, यह थीटा बराबर 45 अंश तब सिद्ध कीजिए sin 2 थीटा बराबर 1। थीटा बराबर 45 अंश तब sin 2 थीटा बराबर 1। अब थीटा बराबर 45 अंश है तो लेफ्ट हैंड साइड लिया जाए। ठीक। तो साइन 2 गुणे थीटा का मान 45 कर रहे हैं तो ये हो गया 45। अब साइन 90 हो गया, 45 दुनाई 90 और बराबर साइन 90 का मान होता है 1 बराबर राइट हैंड साइड। ठीक। ये हो गया। अब अगला सवाल है, ये कौन था, 6 7 सिद्ध कीजिए साइन 30 अंश कासक 30 अंश टैन 30 अंश बराबर 1/√2। तो यहां अब अगला सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 साइन 30 कासक 30 साइन 30 इंटू कासक 30 और फिर क्या है इंटू टैन 30 इंटू टैन 30 बराबर क्या लाना है, हमको लाना है 1/√3। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड है, इसको हल करें वो आ जाए तो लेफ्ट हैंड साइड साइन 30 अंश इंटू कासक 30 अंश इंटू टैन 30 अंश। अब साइन 30 अंश का मान जानते हैं 1/2। ठीक। कासक 30 अंश क्या हो जाएगा, गुणा। जब साइन 30 अंश का मान 1/2 है तो साइन का उल्टा होता है कासक, दोनों 30 अंश हैं तो 1/2 आया तो कासक 30 अंश का मान इसी का उल्टा 2/1 कर दो गुणे टैन 30 अंश का मान 1/√3 होता है। 2 कट गया, यहां क्या बचा 1/√3 बराबर राइट हैंड साइड सिद्ध हो गया। सवाल नंबर 8 में क्या कहता है, में कहता है कि टैन 30 अंश कासक 60 अंश प्लस टैन 60 अंश सक 30 अंश का मान ज्ञात कीजिए। टैन 30 कासक 60 टैन 30 कासक 60 अंश इंटू है गुणा में, गुणा निशान नहीं लगा है लेकिन इंटू लगा है तो टैन 30 कासक 60 प्लस टैन 60 प्लस टैन 60 अंश इंटू क्या है सक 30 अंश का मान सिद्ध नहीं करना है, मान निकालना है। तो टैन 30 अंश का मान 1/√3 होता है गुणे कासक 60 अंश, तो कासक 60 अंश क्या होगा साइन 60 अंश का उल्टा, साइन 60 अंश का मान होता है √3/2 तो इसका हो जाएगा 2/√3
2/√3 प्लस tan 60 अंश का मान होता है √3/1 समझो, या √3 sec 30 अंश, तो sec उल्टा होता है cos का, तो cos 30 अंश का मान होता है √3/2, ये हो गया 2/√3, 2/√3। अब देखो गुणा करेंगे, 2 1 के 2, 2/3 प्लस √3 कट गया, 2/1। अब यहाँ क्या हुआ, हर बराबर है नहीं, जोड़ना है, तो जोड़ना है तो 3 1 का लघुत्तम आ गया 3, 3 1 के 3, तो 1 2 2 प्लस 1 3 3, 3 2 6, 1 का पहाड़ा 3 में 3 बार गया, 3 2 6, तो 6 2 8/3। इस तरीके से 8/3 इसका मान आ गया। ठीक, 8वां सवाल। सवाल नंबर 9 में कह रहा निम्न की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये सिद्ध करने वाली चीज ही है, दोनों तरफ के मान बराबर आ जाएं। सवाल नंबर 9, में दे रहा है cos 30 इंटू cos 45, cos 30 इंटू cos 45 माइनस sin 30 sin 45, sin 30 इंटू sin 45 बराबर √3 - 1, √3 - 1 बटे 2√2। हाँ, ये लाना है। √3 के ऊपर है, -1 अलग है बाहर, और 2√2 है। अब मान रख दो, जोड़ घटाओ जो गुणा भाग करना वही करते चलो, यही आ जाए। cos 30 अंश का मान √3/2, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, √3/2। cos 45 का मान 1/√2, कुछ मान भाई याद रखना रहेगा सारणी का, माइनस sin 30 अंश का मान 1/2 गुणे sin 45 अंश का मान 1/√2, 1/√2। यहां क्या होगा, गुणा करेंगे, √3/2√2 हुआ। अरे भाई √3 गुणे 1 √3 हुआ, 2 गुणे √2 तो 2√2 गुणा इस तरीके से होता है करने का, माइनस 1/2√2। यहाँ क्या है, दोनों का हर बराबर है, दोनों का हर बराबर है तो दोनों अंशों के लिए एक ही हर लिख दो, अलग अलग हर लिखा गया बस इतना है। इसको हम लिख सकते हैं √3 - 1 बटे 2√2। जब सब का हर एक होता है तो एक ही बार हर लिख दो नीचे, जैसे लघुत्तम में किया जाता है, लघुत्तम जो लिखा जाता है भिन्न के जोड़ घटाव में, नीचे एक लिखा जाता है, अंश जितने होंगे सबको प्लस माइनस करते हुए लिखते चले गए। वही यहाँ किए, √3 - 1 बटे 2√2 बराबर राइट हैंड साइड। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, cos x² 30 अंश sin स्क्वायर 45 अंश, cos x² 30 अंश इंटू sin स्क्वायर
45 अंश। फिर क्या है चिन्ह? फिर चिन्ह है माइनस सेक स्क्वायर 60 अंश, माइनस सेक स्क्वायर 60 अंश बराबर क्या लाना है? बराबर लाना है -2, -2। लेफ्ट हैंड साइड फिर चलाओ। अब इसमें देख लो, काशक स्क्वायर 30 अंश है। काशक स्क्वायर 30 अंश मतलब हो गया कि जो काशक 30 अंश का मान है, वो स्क्वायर में करना है, अर्थात उसका मान लिखकर काशक 30 अंश का उसका वर्ग कर दें। तो काशक का हमको नहीं याद है, साइन का याद है। साइन का मान क्या होता है? 30 अंश में साइन 30 अंश होता है 1/2। तो काशक में क्या हो जाएगा? 1/2 को उल्टा 2/1, ये 2/1 का स्क्वायर गुणे साइन 45 अंश का 1/√2, तो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हुआ, माइनस सेक 60 अंश। सेक का नहीं याद है, काश का तो याद है, सेक को उल्टा काश होता है। तो काश 60 अंश का मान √3/2 नहीं 1/2, हाँ 1/2 स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर। अब चलो यहां, तो 2 दूनाई 4 गुणे 1/√2 का स्क्वायर तो 2 हो गया, माइनस 1/4। अब ये क्या हुआ? 2 से कट गया 2, तो क्या हुआ? 2 माइनस 1/4। ये कहीं गलत हो रहा है। उत्तर इसमें आ रहा है कितना? -2। सवाल काशक स्क्वायर 30 अंश, साइन स्क्वायर 45 अंश, काशक 30 साइन 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 अंश। तो सेक काश को उल्टा होता भाई, यहां ये लिखने में गलत कर दिया गया। क्या हुआ? सेक 60 अंश चाहिए और हमको सेक का नहीं मालूम है। सेक को उल्टा काश होता है, तो काश 60 अंश का मान होता है क्या? 1/2। तो सेक का हो जाएगा क्या? उसी को उल्टा तो 2 का वर्ग। ठीक। अब यहां जो है क्या हुआ? 2 दूनाई 4 गुणे 1/2 -4, तो ये हो गया 4/2 -4। 4/2 का मतलब हो गया 2 -4 बराबर क्या हुआ? 2 नगद 4 उधार। अरे धन जो होता है वो नगद माना जाता है और ऋण जो होता है वो उधार। तो 2 नगद 4 उधार में 2 उधार बचा, तो -2 बच गया बराबर राइट हैंड साइड। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे अगला 9वां है, ये 10वां 11वां। 11वां कहता है 4 काश स्क्वायर 60 अंश। 4 काश स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 अंश प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 अंश माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश, साइन स्क्वायर 30 अंश बराबर कितना आ रहा है? 11/4।
11/4। अब मान रखते चले जाओ, इसमें तो बड़े आसान मान है। गुणांक देखो 4 है, बाहर 4 लगा है, 4 हो सकता, 2 हो सकता, 3 हो सकता, 10 हो सकता, 1/2 हो सकता, कुछ ये सीधे सीधे बाहर का गुणांक है। तो ये जो आएगा का स्क्वायर 60 अंश, उसमें 4 का गुणा होगा, तो 4 गुणे का 60 का मान 1/2। चूंकि ये स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर करो इसके मान को, प्लस 4 यहां भी गुणांक है तो 4 ये रहेगा। साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2 है स्क्वायर, तो ये हो गया स्क्वायर, माइनस 30 अंश का मान साइन √3/2, √3/2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर हुआ। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या हुआ, इसको खोलो तो 4 गुणे 1/2 का वर्ग मतलब 1/4 हुआ, प्लस यहाँ 4 गुणे 1/2 हो गया, √2 का स्क्वायर 2 होगा, माइनस 3/4, √3 का स्क्वायर हुआ तो 3 हो गया, और 2 क्लियर है, 2 दुनाई 4 हो गया, ये कट गया, बराबर 1 धन 2 से 2, 2 1 के 2, 2 माइनस 3/4, तो 2 1 3 माइनस 3/4, ये 3/1 मानो हर नहीं लिखा है, तो घटाने का मामला है, हर बराबर है नहीं, तो 1 4 का लघुत्तम क्या हुआ 4, 1 चौके 4, तो 4 तिहाई 12, ठीक, और 4 1 के 4, तो 1 गया तो 3 हुआ, 3 हुआ, तो भाई ये कहीं गलत हो रहा है। 4 का 60 अंश का मान 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हुआ, प्लस 4 साइन 45 अंश का 1/√2 तो स्क्वायर हुआ, माइनस साइन 30 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान 1/2 होगा, उल्टा हो रहा था, 1/2, तो ये हो गया 1/4, यहाँ भी 1/4, यहाँ भी 1/4, ठीक। अब जो है 1 चौके 4, 4 तिहाई 12, माइनस 4 1 के 4, तो 1 1 के 1, 12 में से 1 निकला, 11/4 बराबर राइट हैंड साइड। ये थोड़ी सी गलती हो गई देखो मान रखने में, इतना इधर उधर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, कास 90 अंश बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर 45 अंश बराबर 2 कास स्क्वायर 45 अंश -1। देखो लिख रहे हैं कास 90 अंश, कास 90 अंश बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर 45 अंश, 1 - 2 साइन स्क्वायर 45 अंश बराबर 2 कास स्क्वायर -45 अंश बराबर 2 कास स्क्वायर 45 अंश -1। ठीक, हाँ देखो यहां 3 खंड हो गया सवाल में। ये लेफ्ट हैंड साइड कहो, बीच में है तो मिडिल साइड कहो,
और ये दाहिने हाथ की ओर है तो राइट हैंड साइड, तीनों का मान एक आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले हम लिए, लेफ्ट हैंड साइड cos 90 बराबर 0 होता है। मान हमको याद है। मिडिल साइड, तो मिडिल साइड क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 45 अंश। साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2। 1 माइनस 2 गुणे 1/√2 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 गुणे 1/2 कट गया 2, 1 माइनस 1 बराबर 0, ये भी 0 आ गया। अब राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड 2 cos स्क्वायर 45 अंश -1, तो 2 cos 45 का मान 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर हो गया -1। तो ये क्या हुआ बराबर 2 गुणे 1/2 -1 कट गया -1 मतलब 1 -1। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर मिडिल साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक, तीनों बराबर आ गए, तीनों बराबर 0 के आ गए। अब सवाल नंबर 13वां, सवाल नंबर 13 में क्या होता है। 13 में दिया है cos 60 अंश 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 अंश। cos 60 अंश बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 अंश। और क्या है, और 2 cos स्क्वायर 30 अंश -1 बराबर 2 cos स्क्वायर 30 अंश -1। तीनों पक्ष उठाओ, लेफ्ट हैंड साइड cos 60 अंश बराबर 1/2। ठीक, अब मिडिल साइड क्या हुआ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 अंश। साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/2, तो 1 माइनस 2 गुणे 1/2 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 गुणे 1/4 कट गया 2, तो 1 माइनस 1/2 तो बराबर 1/2, ये भी आया। अरे 1 में से आधा घटा तो आधा बचा। अब राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या कह रहा है 2 cos स्क्वायर 30 अंश -1। क्या हुआ 2 cos 30 अंश का मान √3/2 का स्क्वायर -1। क्या हुआ 2 गुणे 3/4 -1, और ये बराबर हो गया 2 तिहाई 6/4 -1। अब बटे 1 है तो यहाँ लघुत्तम आया 4, 4 × 4 तो 6 × 6, और 1 है बटे 1 चौके 4 तो 4 × 4 बराबर क्या आ गया 2/4 बराबर 1/2। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर
मिडिल साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये सवाल नंबर 13 तक हल हो गया। छोटे छोटे सवाल थे, लेकिन इनके लिए अभ्यास करो, ये तुम्हें काफ़ी लाभदायक होते हैं आगे सवालों को हल करने में। हाँ बच्चों, हम लोग विशिष्ट कोणों के मान के आधार पर सवाल लगा रहे हैं। विशिष्ट कोणों पर आधारित प्रश्न। विशिष्ट कोणों पर आधारित प्रश्न। ये समझो हेडिंग है। पीछे हम लोगों ने सवाल लगाए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14। में क्या कहता है? कास स्क्वायर 30 अंश धन कास स्क्वायर 45 अंश। कास स्क्वायर 30 अंश प्लस कास स्क्वायर 45 अंश प्लस कास स्क्वायर 60 अंश प्लस कास स्क्वायर 60 अंश बराबर साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस साइन स्क्वायर 45 अंश बराबर साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस साइन स्क्वायर 45 अंश प्लस साइन स्क्वायर 60 अंश। साइन स्क्वायर 60 अंश। ये सवाल हुआ। एक बार मिला लिया जाए। इधर कास में है लेफ्ट हैंड साइड 30 45 60, और इधर साइन में है 30 45 60, 30 45 60, 30 45 60। अब सत्यता की जांच करना है। इसका मतलब सिद्ध करना है कि दोनों तरफ के मान बराबर हैं। तो इस साइड में ले लिया जाए लेफ्ट हैंड साइड, ठीक, इसका मान निकाल लिया जाए। फिर राइट हैंड साइड ले लिया जाए, उसका मान निकाल लिया जाए। दोनों मान बराबर हो जाए तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जाएगा। यही काम पिछले सवालों में भी किया गया है। तो लेफ्ट हैंड साइड, ठीक, कास स्क्वायर 30 अंश प्लस कास स्क्वायर 45 अंश प्लस कास स्क्वायर 60 अंश। देखो कास में हमको मान याद होना चाहिए। साइन का याद रहता है, कास का भी निकाल लिया जाता है। अभ्यास धीरे धीरे करो, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। साइन कास में बताया गया था, साड़ी बनाते समय साइन का खींच के लाके उल्टा कास में लिख दिया गया था। तो कास 30 अंश का मान होता है √3/2। तो स्क्वायर है तो √3/2 का स्क्वायर। कास 45 का मान होता है 1/√2। ये भी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया जाए। कास 60 का होता है 1/2, तो ये भी स्क्वायर हो गया। अब बराबर इसका स्क्वायर करेंगे 3/4 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का 1 √2 का केवल 2 हो गया 2 प्लस 1/2 का हो जाएगा क्या 1 1 के 1 2 दूनाई 4। इनके हर बराबर नहीं है तो लघुत्तम ले लिया जाए। 4 2 4 का लघुत्तम 4 हुआ। 4 1 के 4 3 1 के 3 प्लस 2 दूनाई 4 तो 2 1 के 2
प्लस 4 1 4 तो 1 1 1 भिन्न का जोड़ है भाई। 3 2 5 1 6/4। 2 से सरल कर दो, 2 3 6 2 2 4 बराबर 3/2। ये हमारा मान आ गया 3/2। अब 3/2 इधर भी आना चाहिए और आएगा, क्योंकि 30 45 60 ही हैं। इधर उधर किए गए मान एक दूसरे के विलोम होते हैं। तो राइट हैंड साइड साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस साइन स्क्वायर 45 अंश प्लस साइन स्क्वायर 60 अंश। मान रखो साइन 30 का मान क्या होता है 1/2। 1/2 का स्क्वायर प्लस 45 अंश का 1/√2 होता है, ये भी स्क्वायर में है। 60 अंश का √3/2 ये भी स्क्वायर में है। बराबर क्या हो गया, ये 1/4 हो गया प्लस 1/2 है रूट में तो 1/2 ही हुआ प्लस ये 3/4 हो गया। देखो जो यहां आया था 3/4 3/4 1/2 1/2 1/4 तो ये मान क्या हो गया, जैसे इसमें जोड़े हैं वैसे इसमें भी जोड़ना है, लघुत्तम लेना है। तो क्यों हम करें, इसके आधार पर हमारा ये भी हो गया 3/2। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। सत्यापन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर अगला चलेगा। ये था 14, अब हो जाएगा 15। 15 में क्या कहता है, क्या करना है, सिद्ध कीजिए काट स्क्वायर 30 अंश प्लस काट स्क्वायर 45 अंश प्लस काट स्क्वायर 60 अंश। काट में दिया है काट स्क्वायर 30 अंश प्लस काट स्क्वायर 45 अंश और प्लस काट स्क्वायर 60 अंश बराबर क्या दिया है 13/3। 13/3। इसमें सावधानी करनी है, मान रख करके उनके जोड़ में बस भिन्न का जोड़ कर ले जाएं। बार बार हम कह रहे हैं भिन्नों का जोड़ घटाओ गुणा भाग ही है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिया जाए। लेफ्ट हैंड साइड में काट 30 अंश, तो काट का हमको नहीं मालूम है, tan का मालूम है। tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। 1/√3 का स्क्वायर प्लस काट स्क्वायर 45 अंश। काट 45 का मान होता है, tan 45 का मान होता है 1, तो उसका उल्टा क्या हो गया, ये गलत लिख दिया गया। ये मान गलत हो गया भाई। काट 30 अंश का मान होता है 1/√3, नहीं tan 30 अंश का। tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। ये है काट, तो काट tan का उल्टा, ये √3 हो गया का स्क्वायर प्लस tan 45 का मान 1 होता है, तो काट 45 का मान भी 1 होता है। 1/1 उल्टा 1/1 हुआ, 1 का वर्ग धन काट 60, तो tan 60 का मान होता है √3, तो ये हो जाएगा tan 60 का मान होता है √3, तो काट में हो जाएगा 1/√3।
3, ये स्क्वायर। ठीक, अब बराबर √3 है तो ये तो 3 बन गया, ये 1 हुआ और ये 1/3 हुआ। अब लघुत्तम इसका लो तो 1 और 3 का लघुत्तम 3। 1 का पहाड़ा 3 में 3 बार गया, नीचे लिख दें, तो लघुत्तम आ गया 3। 1 का पहाड़ा 3 में 3 बार तो 3 त्रिका 9, प्लस फिर 1 का पहाड़ा इसमें 3 बार गया तो 3 एक्के 3, और 3 का पहाड़ा 3 में 1 बार गया तो 1 एक्के 1, बराबर क्या हुआ 9 3 12 1 13/3, बराबर राइट हैंड साइड। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 16। स्थान देखो कम तो नहीं पड़ेगा, स्थान इसमें कम पड़ेगा, चलो लगा दिया जाए। तो 16 में है 2 sin 45 cot 30, 2 sin स्क्वायर 45 अंश माइनस नहीं प्लस काट स्क्वायर 30 अंश प्लस काट स्क्वायर 30 अंश बराबर नहीं -3 कासेक स्क्वायर 30 अंश, कासेक स्क्वायर 30 अंश नहीं, कासेक स्क्वायर 60 अंश, कासेक स्क्वायर 60 अंश माइनस है सेक स्क्वायर 60 अंश, सेक स्क्वायर 60 अंश बराबर 15। अब मान रख दो लेफ्ट हैंड साइड में। देखो ये 2 गुणांक है तो 2 गुणांक लिखकर ब्रैकेट लगाओ। साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर प्लस काट 30 अंश दिया है तो tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है, तो काट 30 का उसी को उल्टा हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 3 गुणांक है पहले का। कासेक स्क्वायर 60 अंश तो साइन 60 अंश का होता है √3/2, तो इसका हो गया 2/√3 का स्क्वायर माइनस सेक 60, कास 60 का होता है 1/2, तो सेक हो जाएगा उल्टा, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ये अब बराबर 2 ब्रैकेट में 1/2 हुआ प्लस ये 3 हुआ -3, तो यहां क्या हुआ 3 गुणांक बाहर है, 2 दूनाई 4/3 माइनस 2 दूनाई 4। ये अब 2 जोड़ लो, 3 है और 1/2। देखो यहां जोड़ने में लघुत्तम लोगे तो भी नहीं, तो वैसे 3 और आधा 3.5 मतलब 7/2, तो 2 गुणे 7/2, 2 गुणे 7/2 ऋण 3
ऋण से गुणा कर दें तो गुणा कर देंगे तो ऋण 3 से जब गुणा करेंगे 3 चौक 12, 12/3 और डबल ऋण से फिर अंदर गया ऋण हो गया धन 12। अब देखो 2 2 कट गया बराबर 7 माइनस 12 तो 3 से काट दो 3 चौक 12 तो -4 प्लस 12, 12 7 19, 19 में से 4 निकल गया बराबर 15 बराबर राइट हैंड साइड। बस भिन्नों का जोड़ घटाव करते रहो, इसी में सब काम हो जाता है। इस तरीके से सवाल नंबर 14, 15 और 16 3 क्वेश्चन हुए। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17। सत्रह में क्या कहता है? 4 काट स्क्वायर 45 अंश, 4 काट स्क्वायर 45 अंश, स्क्वायर भाई ऊपर रहेगा 45 अंश, माइनस सेक स्क्वायर 60 अंश, माइनस सेक स्क्वायर 60 अंश, प्लस साइन स्क्वायर 30 अंश, प्लस साइन स्क्वायर 30 अंश बराबर 1/4, बराबर 1/4। तो काट 45 अंश, सेक 60 अंश, साइन 30 अंश बराबर 1/4। अब मान रखो ये 4 तो इसका गुणांक है लेफ्ट हैंड साइड, 4 काट 45 का पूछा है, हम tan 45 का जानते हैं 1, तो 1 का उल्टा 1 तो काट 45 अंश का मान भी 1 हुआ और 1 का वर्ग। ठीक, चलो माइनस सेक स्क्वायर 60 अंश, सेक कास का उल्टा होता है, कास 60 अंश का होता है 1/2, तो सेक का हो जाएगा 2/1, तो 2/1 का स्क्वायर प्लस साइन 30 अंश का, साइन 30 अंश का होता है 1/2 का स्क्वायर। यहाँ क्या हुआ? 4 1 हुआ तो 4 1 के 4 माइनस 2 दूनाई 4 प्लस 1/2 का वर्ग हुआ तो 1/4, ये 4 4 कट गया बराबर 1/4 बराबर राइट हैंड साइड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 आराम क्या कहता है? tan a माइनस बी बराबर 1/√3, tan a माइनस बी बराबर 1/√3 और दूसरा मान भी दिया होगा tan a प्लस बी, tan a प्लस बी बराबर √3, तो कोण A कोण B का मान यही बताना है। ध्यान दो, सवाल का टाइप कुछ बदल गया है।
tan a माइनस बी, एक कोण a है एक कोण b है, तो a में से b घट रहा है बराबर 1/√3, और tan a प्लस b, दोनों कोण जुड़ रहे हैं a और b बराबर √3, तो कोण a कोण b का हमको मान बताना है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, tan a माइनस बी यहाँ लिखा है और यहाँ दिया है 1/3 रूट में, तो यहाँ भी हम tan का प्रयोग कर लें। पिछले एक सवाल में हमने बताया था कि बराबर के दोनों तरफ जब एक ही अनुपात है, चाहे tan a tan हो, sin a sin हो, cos a cos हो, ठीक, तो वो कट जाता है या हट जाता है। तो हम लिख सकते हैं tan a माइनस बी बराबर, ये क्या लिखा जाएगा, tan कितना 1/√3 का मान 30 अंश। यही मान जो है अब tan में हम फिट किए, लाके याद किए कि 1/√3 है तो tan में ये किस में जाएगा, tan 30 अंश, tan 30 अंश लिख दिए। अब दोनों तरफ देखो tan हो गया, बीच में बराबर है तो tan हट गया, a माइनस बी बराबर 30 अंश, ये समीकरण हो गया 1। इसी प्रकार क्या है, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी बराबर √3। फिर दिमाग लगाएंगे कि इधर अगर tan आ जाता तो tan दोनों हट जाते, a और b क्लियर हो जाता। ये tan 60 अंश का मान है √3, तो इसके बराबर हम लिख देंगे क्या, बराबर tan 60 अंश। अब tan कट गया, a प्लस बी बराबर 60 अंश, समीकरण 2। ये तुम्हारे युगपत समीकरण हो गए, जो x प्लस वाई बराबर 5, 3x प्लस 7y बराबर 11, इस तरीके से। तो दोनों समीकरण हमारे पास 1 और 2 हो गए। अगर दोनों समीकरणों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, b कट जाएगा क्योंकि माइनस और प्लस है b, तो समीकरण 1 प्लस 2 घटाने पर भी आ जाएगा, तब a कटेगा b में आएगा, जोड़ने पर b कटेगा। बस दोनों, चाहे समीकरण 1 2 जोड़ो, चाहे समीकरण 1 2 घटाओ। तो a माइनस बी बराबर 30 अंश और a प्लस बी बराबर 60 अंश, जोड़ने पर कट गया। 2a बराबर 60 30 90, a बराबर 90/2 बराबर 45 अंश, ठीक। अब मान निकालना है, इसलिए b बराबर, जब दोनों कोण का योग कितना है, a आ गया 45, तो अब जो है चाहे मान ही रख दो, समीकरण 1 में a का मान, समीकरण कौन है, 1 a माइनस बी बराबर 30 अंश, a कितना हो गया 45 माइनस बी बराबर 30 अंश, तो 45 माइनस 30 कर दो, इसको इधर खींच लाओ, b को उधर ले जाओ तो प्लस बन गया, और ये आ गया 15 बराबर b। कोण a बराबर 45 अंश और कोण b
बराबर 15 अंश। इस तरीके से कोण ए और बी के मान आ गए। सवाल नंबर 18 में कोण ए बराबर 45 अंश, कोण बी बराबर 15 अंश। सवाल नंबर हम लोग लगाएंगे, कितना है, 18 1 19। 19 में क्या कहता है, साइन ए माइनस बी बराबर कास ए प्लस बी बराबर 1/2। तो साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी बराबर कास ए प्लस बी। यहां ना लिख के ऊपर लिख दिया जाए। का साइन ए माइनस बी कास ए प्लस बी। सवाल नंबर 18 1 19। साइन ए माइनस बी बराबर कास ए प्लस बी बराबर 1/2। देखो एकदम सवाल ये पिछला वाला है। इसमें साइन ए माइनस बी बराबर कास ए प्लस बी बराबर 1/2। तो हम साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 यहाँ भी लिख सकते हैं। अब कास ए प्लस बी बराबर 1/2 यहाँ भी लिख सकते हैं। 1/2 इसके भी बराबर है, 1/2 इसके भी बराबर है। तो 2 ठो बना दिया जाए। साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 और कास ए प्लस बी बराबर 1/2। ये दोनों हो गया। 1/2 दोनों के लिए कॉमन है। अब ए बी का मान बताना है। तो हम ऐसा कुछ करें कि इसमें साइन फिट हो जाए। तो साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। याद रखो, साइन 30 अंश का मान। तो साइन ए माइनस बी बराबर साइन 30 अंश। तो साइन कट गया, ए माइनस बी बराबर 30 अंश। समीकरण 1 हमको मिल गया। कास ए प्लस बी बराबर 1/2 है। तो ये होगा कास 60 अंश। 60 अंश का मान 1/2। फिर कास कट गया, ए प्लस बी बराबर 60 अंश। समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 जोड़ो। समीकरण 1 धन 2। तो क्या हुआ, ए माइनस बी बराबर 30 अंश, ए प्लस बी बराबर 60 अंश। जोड़ने पर ये b प्लस माइनस कट गया। 2a बराबर 90, a बराबर 90/2 बराबर 45 अंश। ठीक, यहां आ गया। अब मान रख दो। समीकरण 1 में ए का मान समीकरण क्या है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए माइनस बी बराबर 30 अंश। ए का मान कितना है, 45 अंश। तो 45 माइनस बी बराबर 30 अंश।
अब ऐसा करो कि b है माइनस, b को उधर कर दें और 30 को इधर ले आवें। संख्या संख्या एक तरफ, अक्षर एक तरफ, वो भी प्लस b हो गया। तो ये 45 माइनस 30 प्लस 30 है, इधर आया माइनस 30, ये माइनस b है तो उधर गया प्लस b। तो 15 अंश बराबर b। तो a बराबर 45 अंश, b बराबर 15 अंश। ठीक, उत्तर छांट के लिखना चाहिए। यहाँ एक चीज हम लोगों ने अभी छोड़ दिया, नहीं लिखा तो है, कोण a बराबर 45, कोण b बराबर 15। यही उत्तर यहाँ भी आया। इस तरीके से सवाल नंबर 19 हो गया। दोनों में उत्तर एक ही आया है। तो इतने सवाल लग गए। अब बाकी सवाल जो है फिर लगाए जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो।